आखिर किस शराब के कारण स्त्रियां बनाती हैं गैर मर्दों के संग संबंध। नमस्कार प्रिय बंधु, आज एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, आज का हमारा ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज की हमारी जो कहानी है, ये कहानी पंचतंत्र की एक बड़ी ही ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी है। बंधु, कहानी के साथ प्रसंग की समाप्ति तक बने रहे। जो भी बंधु हमारे इस चैनल पर पहली बार मेहमान बंधु बनकर आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। बंधु, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो। दर्शकों, इसी प्रकार हो सके तो इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। तो बंधु, आइए आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा में ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ जानते हैं कि आखिर किस शराब के कारण स्त्रियां गैर मर्दों के संग संबंध बनाती हैं। तो बंधु, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बंधु, एक समय की बात है, एक बार भगवान इंद्रदेव भ्रमण के लिए पृथ्वी लोक पर घूम रहे थे। बंधु, उसी समय एक कुटिया में भगवान इंद्र को एक सुंदर और तेजस्वी स्त्री दिखाई देती है। बंधु, भगवान इंद्र उस स्त्री को देखकर उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो गए, अपना ध्यान भ्रष्ट कर बैठे। बंधु, और ये कहते हैं कि मनुष्य की जो इंद्रियां होती हैं, ये हर मनुष्य को मोह माया के जाल में पटक देती है। जो भी मनुष्य अपनी इंद्रियों को काबू कर लेता है, तो मानो वो पूरे संसार पर काबू पा लेता है। बंधु, इस प्रकार फिर उस स्त्री को देखकर भगवान इंद्रदेव अपना ध्यान, कर्म और धर्म सब कुछ भ्रष्ट कर लेते हैं। बंधु, वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि ऋषि विवांडव की पत्नी थी। बंधु, लेकिन इस बात का पता जब तक भगवान इंद्रदेव को भी नहीं था। बंधु, उसके बाद में उस स्त्री को देखकर भगवान इंद्रदेव उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए, उसके आचरण पर मोहित हो गए। और उसके बाद में जब भगवान इंद्रदेव वहां से आगे बढ़ते हैं, तो भगवान इंद्रदेव को केवल वही स्त्री दिखाई देती। बार बार उन्हीं के ख्याल आते रहते। बंधु, इस तरह से इंद्र अपनी इंद्रियों पर काबू न पाकर बेहाल हो गया था। बंधुओं, फिर दूसरे दिन दोबारा इंद्र उस स्त्री को देखने के लिए, अपनी आंखों की परछाई बनाने के लिए उस कुटिया के पास आता है। उस दिन भगवान इंद्रदेव देखते हैं कि वही ऋषि विवांडव आग जलाकर कुंड में यज्ञ कर रहे थे और वही वो स्त्री घूम रही थी। बंधु, फिर उस दिन भगवान इंद्र को इस बात का पता चल जाता है कि ये सुंदर स्त्री ऋषि विवांडव की पत्नी है। बंधु, परंतु भगवान इंद्र उनके मन में और उनके दिमाग में केवल एक ही बात बार बार आ रही थी, चाहे जो हो जाए, मुझे केवल इस सुंदर स्त्री को प्राप्त करना है, इससे प्रेम करना है, चाहे फिर ये किसी की पत्नी हो या फिर किसी की पुत्री हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। बंधु, इस तरह से फिर भगवान इंद्र अपने मन, अपने कर्म, अपने धर्म और अपने दिमाग और अपनी सोचने संवरने की क्षमता सबको खो बैठे थे, केवल अपनी इंद्रियों को काबू ना करने की वजह से। और बंधुओं, फिर उसके बाद में भगवान इंद्र रोजाना उस कुटिया के आसपास घूमने लगे। भगवान इंद्रदेव उनकी हर पल पल की खबर को अपने दिमाग में बिठाने लगे। भगवान इंद्रदेव उनकी हर पल पल की जो भी जानकारी होती उसे प्राप्त करते। आखिर ऋषि विवांडव कहां जाते हैं, क्या करते हैं, कब और किस समय ये सुंदर स्त्री अकेली रहती है। बंधु, इस तरह की बातों को
भगवान इंद्रदेव अब छुप छुप कर देखने लगे और अपना पूरा ध्यान उस ऋषि की पत्नी पर एकत्रित कर दिया, उसे पाने की चाह में एकत्रित कर दिया। बंधुओं, इस तरह से अब काफी दिन बीत चुके थे। उधर ऋषि विवांडव और उनकी पत्नी को इस बात के बारे में कुछ पता नहीं था। बंधुओं, ऋषि विवांडव कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, वो बड़े ही बुद्धिमान, बड़े ही स्वाभाविक और बड़े ही महापुरुष थे। बंधु, इस तरह से फिर भगवान इंद्र के दिमाग में एक दिन आता है कि क्यों ना मैं इस स्त्री के पति का ही रूप कर कर इसके पास जाऊं और इससे अपनी काम वासना का जो भूख है उसे मिटा लूं। बंधु, इस तरह से फिर भगवान इंद्र रणनीति बनाते हैं और फिर एक दिन मौका पाकर भगवान इंद्र आधी रात्रि के समय ही उस कुटिया के आसपास जाते हैं। वहां जाकर भगवान इंद्र आधी रात्रि को ही अपनी शक्ति से, अपने पराक्रम से और अपनी जादुई शक्ति से आधी रात्रि में ही सुबह का भोर दिखा देते हैं। बंधु, जो ऋषि विवांडव थे उन्हें रोजाना सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। वे रोजाना 4 बजे उठकर नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे। जब भगवान इंद्र अपनी छाया शक्ति से आधी रात्रि में ही भोर का समय कर देते हैं, सुबह का सूरज उस जगह उगा देते हैं, तो ऋषि विवांडव को उस समय उनकी आंखें खुल जाती है, उन्हें चेत हो जाता है। ऋषि विवांडव आंखें खोलकर सोचने लगते हैं कि लगता है सुबह होने वाली है, तो मुझे नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। बंधु, इस तरह से जादुई सुबह का भोर देखकर ऋषि विवांडव नदी में स्नान करने के लिए चले गए। बंधु, इस बात की बिल्कुल भी भनक ऋषि विवांडव को नहीं थी, ना ही उन्हें बिल्कुल संकेत था कि आखिर ये क्या हो रहा है। बंधु, उसके बाद में जब ऋषि विवांडव स्नान करने के लिए नदी की ओर चले जाते हैं तो देवराज इंद्र उसी समय ऋषि विवांडव का भेष बनाकर, उनके जैसा रूप लेकर और उनकी पत्नी के पास चले जाते हैं। बंधु, पत्नी के पास जाकर उनकी पत्नी से प्रेम करने लगते हैं। उधर उनकी पत्नी को भी यह पता नहीं था कि आखिर ये कौन है। और बंधु, कहते हैं कि एक स्त्री का पूरा जीवन, स्त्री का पूरा जीवन, उसी के साथ स्त्री का पूरा शरीर अपने पति को ही समर्पित होता है। तो बंधु, फिर उस समय ऋषि विवांडव की जो पत्नी थी वो भी ज्यादा नहीं सोचती है और देवराज इंद्र को ही अपना पति समझकर उसके साथ प्रेम करने लगती है, शारीरिक संबंध बनाने लगती है। बंधु, इस तरह से काफी देर हो चुकी थी। फिर जब ऋषि विवांडव वहां नदी में जाकर पहुंचते हैं स्नान करने के लिए, तो ऋषि विवांडव को पता चलता है कि अभी तो आधी रात्रि का ही समय हुआ है, क्योंकि ये किसी ने मेरे साथ छल किया है या फिर किसी ने ये माया भूत का जाल रखा है। बंधु, अब ऋषि विवांडव इसे समझ चुके थे। ऋषि विवांडव वहां से वापस अपनी कुटिया की ओर आते हैं। कुटिया में आकर ऋषि विवांडव देखते हैं कि उनकी पत्नी किसी पर पुरुष के साथ संबंध बना रही है और वो पर पुरुष हूबहू उनकी तरह ही दिखता है। बंधु, ये देखकर ऋषि विवांडव को बहुत क्रोध आता है और वो क्रोध ही क्रोध में अपनी पत्नी से कहते हैं कि चरित्रहीन स्त्री, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे इन कुकर्मों की वजह से तुम अभी और इसी वक्त पत्थर की एक शिला बन जाओगी। बंधु, फिर उसी समय ऋषि विवांडव अपने हुबहू यानी कि भगवान इंद्रदेव को यह श्राप देते हैं कि हे वासना की भाव रखने वाले कुपुरुष, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे अंग अंगों में हजारों, लाखों और करोड़ों योनियां उग आएंगी, यही तुम्हारा पश्चाताप होगा। बंधु, अब ये श्राप सुनकर भगवान इंद्रदेव घबरा जाते हैं। भगवान इंद्रदेव अपने सही रूप में आ जाते हैं और ऋषि विवांडव के पैरों में गिर जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। मित्रों, काफी समय माफी मांगने के बाद ऋषि विवांडव कहते हैं कि हे इंद्र, खैर तुमने गलती की है और मेरे मुख से जो श्राप निकल गया वो मैं अब वापस तो नहीं ले सकता, और हां, मेरे मुख से निकला गया श्राप कभी गलत भी नहीं हो सकता। हां, अगर तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है तो मैं इस श्राप को बदल सकता हूं। तुम्हारे शरीर में जो हजारों लाखों योनियां निकलेंगी वो
आंखों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी और यही तुम्हारा पश्चाताप होगा। बंधुओं, फिर उसी समय ऋषि विवांडव की पत्नी उनसे कहती है कि हे पति परमेश्वर, हे ईश्वर, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने इसमें किया क्या है? मुझे तो यह तक पता नहीं था कि मेरे साथ जो संबंध बना रहा है ये आप हो या फिर कोई अन्य पुरुष है। ये केवल आप ही का एक हुबहू रूप बनाकर मेरे पास आए हैं और मेरा एक पतिव्रता स्त्री होने के बाद ये धर्म बनता है कि अपने पति को हर प्रकार के सुख की अनुभूति करवाऊं। इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और आपने मुझे बेवजह ही पत्थर की शिला बनने का श्राप दे दिया। बंधु, फिर उसी समय ऋषि विवांडव अपनी पत्नी से कहते हैं कि सुनो, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे इस श्राप को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही आकर नष्ट करेंगे। तुम्हारे इस श्राप का पश्चाताप यही है कि आने वाले समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं आकर तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। और बंधुओं, ऐसा ही हुआ। काफी लाखों वर्षों बाद भगवान श्री राम जब वनवास काटने के लिए वन में आते ही तो भगवान श्री राम को पत्थर की शिला बनी एक स्त्री दिखाई देती है। उसी समय भगवान श्री राम उस स्त्री को अपने पैर के अंगूठे से छूकर उसको श्राप मुक्त कर देते हैं। और बंधुओं, फिर इस तरह से वो पत्थर की बनी शिला स्त्री वापस ठीक हो जाती है। तो बंधु, आज का हमारा ये प्रसंग कुछ इस प्रकार से था। आप सभी को ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पुनः मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।